हेलो दोस्तों, मैं विनोद बंसल ओन डिजायर फ्लाई यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। हिंदुस्तान की सुप्रसिद्ध रामलीलाओं में से एक श्री रामलीला कमेटी कटला के सौजन्य से जो रामलीला आयोजित की जा रही है उसमें वो जो कार्य अधिकारी है रामलीला के और जो पूरे कलाकार जिनके सानिध्य में कार्य करते हैं स्वामी देवकी नंदन जी महाराज हमारे साथ हैं। उनसे आज वार्ता करेंगे कि ये जो इतना बड़ा आयोजन वो अपने सानिध्य में करते हैं वो किस प्रकार से संचालित होता है। सर्वप्रथम हम स्वामी जी का अपनी समिति की तरफ से श्री श्याम चरण सेवा समिति के माध्यम से इनका वो करेंगे स्वागत थोड़ा सा। स्वामी जी ये तो अभी आपसे सीधी वार्ता स्वामी जी से करवाएंगे, अब आप देख सकते हैं। तो स्वामी जी आपका ऑन डिजायर फ्लाई यूट्यूब चैनल पे स्वागत है और आप यहाँ पे हिसार में रामलीला के आयोजन का पूरा कार्य प्रभार अधिकारी के रूप में आप संभालते हैं और जितने भी कलाकार हैं आपके सानिध्य के में कार्यरत हैं और इतनी सर्वश्रेष्ठ रामलीला आप यहाँ पे जो दर्शकों को देखने को मिल रही है वो हिंदुस्तान की जो प्रमुख रामलीलाएं हैं उनमें से एक ये एक सुप्रसिद्ध रामलीला है। तो इसके विषय में थोड़ा हम जानना चाहेंगे आपसे। सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए। डॉक्टर स्वामी देवकी नंदन शर्मा, बांके बिहारी कॉलोनी वृंदावन, वहाँ पर निवास करता हूँ और बाल्य अवस्था से ही इससे जुड़ा हुआ हूँ, इस संस्कृति से, रामलीला रासलीला से। छोटा था मैं तब, बहुत छोटा था, स्कूल की पढ़ाई के बाद में तो स्कूल में भी प्रार्थना आदि हुआ करती थी। आपका तो पता नहीं कैसे क्या है, तो प्रार्थना में सबसे पहले बोला करता था। उसके बाद जब स्कूल की छुट्टी होती तो भजन गा करके बच्चों को सुनाया करता था। तो शुरू से गायन का मेरे लिए शौक़ रहा। ठाकुर की कृपा का अनुभव शुरू से ही होता रहा कि ये अपने हाथ की या अपने आप की वस्तु नहीं, ये गॉड गिफ्ट होती है। परमात्मा की कृपा से ही ये गला गायन जो भी कुछ है परमात्मा की कृपा से ही प्राप्त होता है। तो जितने भी कलाकार हैं स्वामी जी आपके सानिध्य में रहते हैं, इतनी सर्वश्रेष्ठ अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं, तो इस तरीके से जो भी जितने कलाकार के विषय में आप क्या बताना चाहिए? देखिए, ऐसा है कि हम लोग पहली बात तो क्या है कि पुस्तकों का अध्ययन करते हैं, जो भी हमारा इतिहास है उसका अध्ययन करते हैं। अन्य हरि अनंत, हरि कथा अनंत, ठाकुर की लीलाएं अनंत हैं। इसी तरह रामायण सतकोट अपारा, बहुत है रामायण। तो उनमें से किसी में से कोई भाव, किसी में से कोई भाव, तो हमारा प्रयास रहता है। पहली बात तो इन सभी पात्रों को उनको बतलाते हैं कि इस तरह से यहाँ से ये उनको बताया जाता है। फिर हमारा एक सोच रहता है कि जनता जो आती है उनको शिक्षा मिलनी चाहिए, उसे कुछ मिलना चाहिए कि हमारे राम और कृष्ण क्या हुए, तो राम का आदर्श क्या है, तो राम के चरित्र को देख करके हम अपने जीवन में उतारें और उस प्रकार का वातावरण अपने परिवार में, समाज में बनाएं। तो स्वामी जी पिछली बार भी हमें स्वामी जी जो रामलीला आयोजित करने के लिए यहाँ पहुँचे थे उनसे भी प्रश्न किया था कि वृंदावन मंडल की जो जितनी भी लीलाएं होती हैं उनमें लेडीज कलाकार की भूमिका नगण्य रहती है और जितनी भी यहाँ पे लेडीज कलाकार इन रामलीलाओं में नहीं होती। बाकी देश के अन्य हिस्सों में जितनी भी रामलीलाएं होती हैं उनमें लेडीज कलाकार प्रमुख रूप से भाग लेती है। इसके विषय में भागना, यहाँ वृंदावन की लीलाओं में भागना लेने का क्या प्रमुख कारण है, आप बताएँ। पहली बात, हम लोगों ने जब रामलीला या रासलीला का आरंभ किया तो संतों का और हमारे विद्वानों का ऐसा आदेश था कि महिला पात्रों के द्वारा लीला का अभिनय ना कराया जाए, पहली बात। दूसरी बात, इसके पीछे कटु सत्य यह है कि मंच के ऊपर महिला पात्र कोई भी किसी अभिनय को करेगी, मैं किसी की आलोचना नहीं कर रहा हूँ। मैंने आपको पहले बताया कि हमें आदर्श प्रस्तुत करना है, तो उस महिला पात्र के प्रति दर्शकों का कभी भी अच्छा भाव हो ही नहीं सकता। इसलिए हम लोगों ने निश्चय किया कि सबको ये पता होता है कि अभिनय अच्छा कर रहा है, परंतु महिला नहीं है, महिला पात्र है, तो उसके प्रति भावनाएं विकृत होती नहीं। इसलिए हम लोग महिला पात्रों से लीला में अभिनय नहीं कराते।
तो स्वामी जी आपके जो कलाकार हैं लोगों को इतनी ज़्यादा मतलब पसंद आ गई है। आपने यहाँ पे अपार जनसमूह रामलीला के मैदान में आपने देखने को डेली मिलता है। तो जो रावण का कला, जो अन्य कलाकार हैं सभी में अपनी अपनी कला का उत्कृष्ट प्रदर्शन है। तो रावण का जो कलाकार कर रहे हैं तो सबसे ज़्यादा राम जी का और रावण के जो बहुत ज़्यादा उसके विषय में थोड़ा सा बताएं। उन कलाकार के बहुत उत्कृष्ट प्रदर्शन उनका है। ऐसा है, पहली बात तो यह है कि मैं जन्मजात जब से जुड़ा हुआ, इसी तरह दोनों अपने बच्चे हैं। जो रावण का अभिनय कर रहे हैं वो छोटा है, राम जी का अभिनय कर रहे हैं वो बड़ा है। तो अपनी संस्कृति से जुड़े हुए हैं, वही संस्कार हैं, इसलिए उनके अंदर उसी प्रकार का अभिनय करने का एक तरीका है, प्रस्तुत करने का अपने आप को एक तरीका है कि रावण को कैसे प्रस्तुत होना है, राम को कैसे होना है। तो स्वाभाविक है, अगर इस प्रकार का लोगों को होना भी चाहिए, उनको अच्छा लगना चाहिए और अच्छे से अच्छे प्रस्तुति अपनी देनी चाहिए। स्वामी जी यहाँ पे जो राम बारात निकाली गई शोभा यात्रा पूरे प्रमुख पूरे शहर के अंदर, तो उसके विषय में बहुत लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और अपना भागीदारी सामने आई लोगों की, और इतना श्रद्धा भाव आपने वहाँ देखने को मिला। उसमें भी आपने भी बहुत अच्छा उसमें जो था आपका रहा। तो स्वामी जी आप बताइए, इस जो रामलीला श्री रामलीला कमेटी कटला है उसकी तरफ से जितना भी आयोजन किया गया है उसके विषय में बताएं थोड़ा। देखिए, ऐसा है कि अपने अपने बच्चों की शादी विवाह तो दुनिया करती है, करना तो वह होता है जो ठाकुर जी के लिए किया जाए, क्योंकि अपने जीवन वही सफल है जो औरों के काम आए। तो इस समाज के लिए प्रेरणा है। जो भी संस्थाएं होती है, कमेटियां होती है, वो पथ प्रदर्शक होती हैं जनता की कि हम क्या कर रहे हैं। तो बहुत अच्छी बात है कि जैसा करोगे लोग देखेंगे वैसा करेंगे। तो हम यहाँ के हिसार की जनता का स्वागत करते हैं और सम्मान करते हैं। उन्होंने बड़े श्रद्धा से उसमें हिस्सा लिया, क्योंकि ठाकुर जी की यात्रा में साथ चलने का मतलब यज्ञ का फल प्राप्त होता है। तो राम जी के दर्शन और उनकी चरित्र चित्रण आपने बड़े अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया जा रहा है और लोगों को एक शिक्षा मिलती है। समाज में एक डर जो रहता है कि ऐसा अच्छा है क्या बुरा है, सृष्टि में कोई तो ऐसी शक्ति है जो संचालित करती है। इसी में भगवान का जो नई युवा है और जो साथी हैं उनके विषय में जो जितने भी युवा हैं उनको क्या शिक्षा आप देना चाहेंगे रामलीला के माध्यम से? रामलीला का ये जो महामहोत्सव होता है प्रतिवर्ष, इसका यह आदर्श है। श्री राम का चरित्र आदर्श है। हम अपने जीवन में यही लाएं कि हमारी वर्तमान भावी पीढ़ी इससे शिक्षा ले, क्योंकि जब तक हम राम के चरित्रों का उनका आदर्श नहीं मानेंगे तो हम अपने गृहस्थ जीवन में कभी भी सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। अगर हमें गृहस्थ जीवन को और व्यवहार जीवन को सफल बनाना है तो राम के आदर्शों का पालन करना ही चाहिए। तो ये देखा स्वामी जी, स्वामी देवकीनंदन जी महाराज जो रामलीला की पूरे सानिध्य में कलाकार कार्यरत हैं, और ये जो रामलीला आप देखते हो डेली, उनसे मुलाकात करने का अवसर हमें मिला।